अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सेनेट के इलेक्शन का आखिरी मरहला भी अख्ताम को पहुंचा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे वो 44 वोट लेकर नाकाम हुए हैं और हुकूमत के उम्मीदवार जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट लेकर कामयाब हो गए। इससे पहले चेयरमैन के इलेक्शन में हुकूमत के वोट 49 निकले थे और अपोजिशन के PDM के 49 वोट थे और हुकूमत के 48 निकले थे। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुकूमत को 7 वोट ज़्यादा मिले हैं। ये कहाँ से आए हैं? यकीनी बात है कि PDM के हलकों से ये वोट गए हैं। क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, किसने दिए हैं, ये सवाल तो अब बहस का हिस्सा रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त अपर हाउस में ईवान बाला में जनाब सादिक संजरानी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलमारूफ बाप से ताल्लुक़ रखते हैं और जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी जो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, सेनेट के रिकॉर्ड के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन उन्हें हुकूमत ने अपना उम्मीदवार नामज़द किया था और वो जीत गए हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की कामयाबी में जो 5 वोट या 6 वोट ज़्यादा आए हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से गए हैं? ये सवाल भी बहस का हिस्सा बन सकता है। और क्या ये तवक्को रखी जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए? क्योंकि अब तक जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन और सेनेट सेक्रेटेरिएट में मौजूद है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। बहस दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाएगी अगर ये सवाल ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आया। PDM के हवाले से मैं पहले भी जैसे अर्ज़ कर सका हूँ कि अगर हम ये समझे कि ये PDM की शिकस्त है, इंतहाबी शिकस्त है, तो इसके नतीजे में PDM की मज़ाहमती सियासत का जो अमल चल रहा है, जो मज़ाहमती बयानिया इस्टेब्लिश हो रहा है उसमें एक क़ुव्वत आएगी, तवानाई आएगी और वो पूरी शिद्दत के साथ अब सामने होकर आएगा। और ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त के बाद PDM की दूसरी बड़ी अहम जमात जमीयत उलमाए इस्लाम के मौक़िफ़ और बयान में एक शिद्दत का उभरना मंतकी और असूली एतबार से दुरुस्त है। आने वाले दिन सियासत में एक नई हलचल, इश्तियाल और दर्जा हरारत में बढ़ती हुई शिद्दत का वाज़ेह इशारा दे रहे हैं। सेनेट के हालिया इंतखाबात में और उसके तरीक़ाकार और उसमें होने वाले मुख्तलिफ़ मदाखलतें जैसा कि कैमरों की फ़िटिंग और वगैरह वगैरह, वोटों का ज़ाया होना, जो वोट जनाब गिलानी के रिजेक्ट किए गए हैं क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक उनका मुस्तरद किया जाना मुनासिब नहीं है, दुरुस्त मालूम नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है वो यही है कि उनके 7 वोट मुस्तरद किए गए हैं। ये तमाम तर सवालात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में सेनेट के इस इंतखाब के नतीजे में जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की बजाय, जमहूरी इस्तेहकाम की वजह के बरअक्स पाकिस्तान में सियासी खलफिशार और परागंदगी को ज़्यादा तवानाई देंगे, क़ुव्वत देंगे और वो खलफिशार जो इस वक्त मईशत, माशरत, पार्लियामेंट, जमहूरियत और सियासत और माशरत में परवान चढ़ रहा है, फ़रोग़ पा रहा है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा होने का वाज़ेह इम्कान है। इससे मैं ये नतीजा अख़ज़ करता हूँ कि हालिया इंतहाबी जमहूरी अमल ने पाकिस्तान को मुस्तहकम रस्तों पर डालने की बजाय इसे मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला है। लेकिन शायद दीवार पर जो कुछ लिखा है वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।